रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, ये हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 10 है और ये ए स्टेट की अगर आप परीक्षा देने वाले हैं या बीपीएससी टीआरई 3 की या टीआरई 4 की परीक्षा देने वाले हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 किसी या 11, 12 किसी भी क्लास के लिए आप देना चाहते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सक्षमता की परीक्षा देने वाले हैं तो भी उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भाषा विषय लेकर के मैं आया हूँ और सामान्य अध्ययन, भाषा और सामान्य अध्ययन लेकर के आया हूँ, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिस सेट है, इसके पहले आपका 9 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एप्रोप्रिएट वर्ड इसमें डालना है, तो द विंड ब्लू। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा। विंड मतलब हवा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका मतलब होता है प्रचंडता पूर्ण, यानी प्रचंड रूप से। फायरसली मतलब, और इंटेंसली मतलब होता है तीव्रता से, तीव्रता से। और जेंटली मतलब होता है धीरे धीरे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, यानी जो इसमें गलत स्पेलिंग है वो देखना है। तो देखिए, गज मतलब होता है, यहाँ पर गज का मतलब हो जाता है मापना, गज। गज मतलब मापने वाला या मापना। और गजल मतलब होता है मृग, मृग, मृग यानी हिरन। और गजट में एक ही जेड होता है, डबल जेड नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गजट में सिंगल जेड होता है, डबल जेड नहीं होता है, डबल टी होता है सिर्फ। आइए तीसरा नंबर देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। इसके बारे में बताना है। ऑन पर्पस का मतलब क्या होता है? तो सोच समझकर। ऑन पर्पस मतलब सोच समझकर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? डिलिबरेटली। आंसर इसका भी हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का रखिए, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में यूनियन टेरिटरी कितने, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? पहले आपको कितने थे? पहले आपके 7 थे, लेकिन अभी आपका कितना हो गया है? 8 हो गया है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया गया है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन सी। अगला देखिए कि इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। इंडिया गेट पूछ रहा है कि कहां पर है, तो यह है आपका दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? तो मुंबई में। याद रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। तो ये हो गया 5। अगला देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा सही स्पेलिंग होगा ये आपको बताना है। 6 नंबर में, यहाँ पे 6 नंबर का बताना है। इम्प्रूडेंस, इम्प्रूडेंस, इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस का मतलब तो आप जान लीजिए कि होता क्या है? ना समझी। इम्प्रूडेंस का मतलब होता है ना समझी, ना समझी, ना समझी होता है। इसका जो सही स्पेलिंग होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इम्प्रूडेंस मतलब ना समझी। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश द ग्रेट लीडर इज नो मोर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी, अल्लाह। ऑप्शन सी हो जाएगा हाय। अल्लाह का मतलब होता है हाय, शब्द को लेना चाहिए, यहाँ पर अल्लाह हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर का रहा है कि स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। तो जो लोग अपने बारे में, किसी के बारे में इंडिविजुअल जो लिखते हैं, व्यक्तिगत राय देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, यानी आत्मकथा। जो लोग स्वयं के बारे में लिखते हैं उसको आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, बायोग्राफी किसी के बारे में लिखा जाता है, ऑटोबायोग्राफी स्वयं के बारे में लिखा जाता है। नोवेल तो आपको पता ही है, उपन्यास को कहते हैं। ये था आपका हिंदी। अब आइए हिंदी में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि दंत से उच्चारित वर्ण कौन सा है? इसमें उच्चारित वर्ण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तवर्ग। देखिए त थ द सब दंत से ही आता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा तालव्य से। अगला देखिए वे अभिकारी शब्द, 11 नंबर। वे अभिकारी शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये आपका कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अगला देखिए 12 नंबर का रहा कि कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है? कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है ये बताना। तो ये फ्रांसीसी भाषा से लिया हुआ शब्द। अगला है कि रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? रात्रि जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, इसका सही रूप क्या होगा ये बताना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 14 नंबर के, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता शब्द के लिए तो ये किया जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये दूध की बता रहा है।
क्योंकि अधिक दूध तो किसकी विशेषता हो गई? दूध की। अगला देखिए 16 नंबर, लड़का सोता है, ये वाक्य किससे संबंधित है? लड़का सोता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकर्मक। इसमें कोई सकर्मक काम नहीं हो रहा है, लड़का सोता है यानी अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला देखिए, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है? 17 नंबर क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, लता भी हो जाएगा, घोड़ा भी हो जाएगा, इसलिए यही होगा। 18 का क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। इनमें कौन ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है? तो जुराब, जुराब है जो स्त्रीलिंग शब्द है, और बाकी सब स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दूसरे से मैच कराना है, तब पाठ का क्या हो जाएगा? इक होगा, आ होगा, आक होगा, अक होगा। तब पाठक अक हो जाता है तो ए का कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। पाठक, चालाक, चालाक, आक, चाला आ रहा है, आ जाएगा चालाक। झटका, आ जाएगा झटका, उसके बाद में पाशुइक, ये हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 4। तो ए का 4 कहाँ है आपका? ए का 4 सिर्फ और सिर्फ बी में है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए का हो जाएगा 4। 19 का हो जाएगा बी आंसर। आइए देखिए यहाँ पर, त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो समास किसको कहते हैं आप पता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जिसमें शब्द संख्या वाले आते हैं उसको द्विगु समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगु समास। समास तो पढ़कर ही जाएंगे, जरूर इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। अर्थ वाली कहावत है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पानी पीकर जाति पूछना, पानी पीकर जाति पूछना। अगला देखिए 22 नंबर, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, जिनमें क्या होते हैं? तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। अगला देखिए 23 नंबर, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। अवयव की पहचान करें कि कौन सा अवयव है, किस तरह का था? संबंध बोधक अवयव है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंत्यवासी का अर्थ क्या होता है? 24 नंबर क्वेश्चन, इसका होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अंत्यवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। 25 नंबर देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ये आपको बताना है। तो इसके 2 भेद होते हैं रचना के दृष्टिकोण से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला देखिए, यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है कि पारखी डॉक्टर बोगल ने यूं ही चंबा का चंबा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगर में यूं ही नहीं खींचे चले जाते। चंबा की वादियों में कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे कुछ बचा हुआ यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद, और इसी के अनुसार आपको यहाँ पर आंसर बताना है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप देख लेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और मैं इसको आपका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप अपना इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। देखिए, ये चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, ये पूछ रहा है आपका। तो ये आपका मन को हरने वाला, स्टार्टिंग में ही था। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा, किस लिए कहा, कब कहा? तो इन्होंने कब कहा था? देखने के बाद, क्योंकि जब देखेंगे तभी उसके बारे में बताएंगे। अगला है कि चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? तो राजा के कारण। अगला देखिए 29, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? किस शैली ने? तो कलम शैली ने। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर करा के, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानना है कि कौन सा हो जाए? वशीकरण का, वशीकृत का। इसका आंसर हो जाएगा मंत्र मुग्ध। वशीकृत होना मतलब मंत्र मुग्ध होना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सामान्य अध्ययन शुरू हो जाता है। यहाँ पे यादृच्छिक रूप से चुने गए, ये आपका प्रोबेबिलिटी का है। लीप ईयर 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 2/7। कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक के अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, और पूरे सप्ताह कितना? 52 सप्ताह माना जाता है, और यहाँ पे 53 रविवार दे रहा है। तो 53 रविवार दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 7 दिन ऐसे होते हैं, तो 7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन इसमें ऐसे बच रहा है। 52 पूर्ण सप्ताह एवं 2 दिन अधिक होते हैं, 52 पूर्ण सप्ताह और 2 दिन अधिक होते हैं, तो 2 हो जाएगा, और सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं, इसलिए 2/7 आंसर हो जाएगा। 52 सप्ताह हो रहा है, 52 सप्ताह, तो इसमें 2 दिन अधिक हो रहा है, इसलिए उसको 2 को ऊपर रख लेंगे, और पूरा सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, उसको नीचे रख लेंगे। देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, और शेष लड़कियां, 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की, यानी अनुपस्थित अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताना है। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, यानी कि 55% लड़कियां हैं।
45% लड़के हैं तो 55% लड़कियां हैं, और 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं यानी पास हुई हैं, और बाकी लोग फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इसको कैसे बनाना है या आप प्रैक्टिस करके देखेंगे बन रहा है या नहीं बन रहा है। हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, 34.5%। अगला देखिए करा है कि एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 रुपए मिलते हैं तो कुल राशि आपको बतानी है कि क्या होगी। इसको क्या करना है आपको, 2:3:4 के अनुपात में आपको पहले सबको जोड़ दीजिए, जितना आता है उतना से आप इसको डिवाइड कर दीजिए कि कितना आ रहा है। जैसे 2x + 3x + 4x कर दीजिए, उसके बाद में बराबर में इतना कर दीजिए, एगो का निकाल लीजिए कि कितना आ रहा है, उसके बाद सबको गुना कर दीजिएगा। जब आप गुना करके देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, 32,436 रुपए। अगला है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत कितनी होगी ये बताना है। तो ये आप जब बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10%, 10% आ जाएगा। इसको करना क्या है कि A4 - A3 बटा में कर दीजिएगा A3 गुने 100 करके इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब बन जाएगा। ठीक है, यानी A4 यानी 73,205 माइनस 66,550 बटा में फिर 66,550 गुने 100 करके बनाइएगा, बन जाएगा। आंसर देखिए आपका 35 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जब 34 नंबर आप बनाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक दिन का काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है, ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर वो 11:1/3 कितने दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम को 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। जब ये आप बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 27 दिनों में। कोशिश करेंगे बना करके, बन गया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम आपको इसका आंसर बता देंगे, कैसे बना है उसका तरीका बता देंगे। 36 नंबर का देखिए ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी का एक घन है, यदि इसमें अधिकतम आयतन का बेलन काटा जाए तो शेष बची हुई लकड़ी का आयतन कितना होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 12/7 घन सेंटीमीटर। आइए 37 नंबर देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/5 की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसके मिनट में सामान्य समय कितना लगेगा ये आपको बताना था। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, 30। अगला देखिए 38 नंबर करा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2008 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था। विश्व में कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन देखना है यहाँ पे 38 का, देखिए यहाँ पर 38 का हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगला देखिए बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था किस रियासत के राजा ने। तो जगदीशपुर के राजा ने, बाबू वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, जगदीशपुर। बिहार के किस जिला को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था कि अपराधी जिला है, किस जिला को, तो सारण जिला को। छपरा जिला को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था, सारण जिला को। अगला देखिए 41 कह रहा है कि सामा चकवा बिहार राज्य का प्रचलित क्या है। सामा चकवा तो ये एक तरह का लोक नाट्य है, सामा चकवा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नागपुर में हुआ था। अगला कि भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपको मसूरी में। अगला क्वेश्चन कि अगस्त 2023 में न्यायमूर्ति एडवी रमन किस देश के इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के इंटरनेशनल एडिटर पैनल के सदस्य नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए आपके सिंगापुर के मेडिएटर पैनल के सदस्य नियुक्त हुए हैं। अपच का इलाज देखिए 45 नंबर। अपच का इलाज करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जो अपच हो जाता है, पचता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड, ऑप्शन बी हो जाएगा एंटासिड। 46 नंबर देखिए यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक क्या होता है, किस तरह का नमक वो होगा। तो इसका हो जाएगा कमजोर एसिड और सशक्त बेस वाला। अगला देखिए 47 का कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला देखिए 48 क्वेश्चन 48 का शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल का उत्पादन होता है। 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए 49 का गुरुत्वाकर्षण के नियम
क्योंकि देखिए उसमें था यकृत में होता है, जो कि यकृत इसमें नहीं है। हृदय, फेफड़ा, यकृत में ही आपका, देखिए यहाँ पर क्या है, यकृत में ही आपका पित्त रस जो होता है वो निकलता है यकृत से, लेकिन यह में कहीं पर यकृत का नहीं है, इसलिए इसमें आंसर नहीं होगा। ये 49 नंबर देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो ये है आपका द्रव्यमान रखने वाली किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। अगला देखिए 50 कॉपर पैराइड का सूत्र बताना है, तो कॉपर पैराइड का सूत्र आपका हो जाता है CuFeSO2 S2। अगला निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है बल्कि घुलता है, ये ऑप्शन गलत है। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला, गुजरात के दादा अब्दुल्ला के केस सॉल्व करने के लिए, जो कि एक व्यापारी थे। 53 देखिए कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। अगला कि निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था, स्वराज दल से संबंधित इनमें से कौन नहीं थे, तो ये थे राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। अगला है कि देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, देव प्रियदर्शी के, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये अशोक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो ये निर्वाचक मंडल जिनमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं, और राष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल के निर्वाचित सदस्य को ही, यानी उसमें आपका जो मनोनीत किए जाते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा लोकसभा के भाग लेते हैं, लेकिन उसमें जो मनोनीत किए जाते हैं वो नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति में लेते हैं, यानी जो मनोनीत है वो भी लेते हैं और जो निर्वाचित वो भी लेते हैं। अगला देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। कब हुआ था, तो 9 जून 1946 को। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, निम्न नदियों में से कौन अरावली पहाड़ियों से निकली है, निम्न में से कौन अरावली पहाड़ियों में से निकली है, ये बताना है 58 का। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, साबरमती। साबरमती से संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 जुलाई को हुई थी। अगला देखिए निम्न इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो हमारे वैज्ञानिक थे और भारत के राष्ट्रपति थे। ये हैं अबुल कलाम जो कि शिक्षा मंत्री थे, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हो सकता है दोनों ऑप्शन दे दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हमें संबल प्राप्त होता है, अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं, इसलिए जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला देखिए 60 नंबर का, निम्न में से कौन प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन देखिए 61, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना साम्राज्य प्रदान किया था, मोहम्मद गौरी ने किसे अपना साम्राज्य प्रदान किया था, तो ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला कि गोदावरी नदी निम्न में से किन प्रदेशों में बहती है, गोदावरी नदी, तो ये बहती है आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होकर। 63 नंबर देखिए, विधि का शासन केवल कहाँ संभव है, विधि का शासन केवल कहाँ संभव है, तो ये संभव है आपका लोकतंत्र में ही, राजतंत्र होगा तो वहां नहीं विधि का शासन हो सकता है, यानी कानून का शासन, संविधान का शासन। 64 नंबर देखिए, क्वेश्चन का मौलिक कर्तव्य संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, नहीं ये तो कोर्ट का मामला हो जाता है फिर। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था, कौन सी क्रांति में लगाया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांसीसी क्रांति में लगाया गया था, 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, 1789 ईस्वी में लुई सलोमे के खिलाफ में, तो उसी में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। अगला है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है, ये किसमें किया गया है, तो आपका मूल कर्तव्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर का कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी, किनके बदला लेने के लिए, तब भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए किया था। किनके, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने किया था, क्योंकि लाठी की वार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीव को अधिक दूर के संबंधी हैं,
उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोणों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आणविक जाति वृत्ति। अगला देखिए 69 नंबर मानव जाति सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। अंतिम क्वेश्चन इसका है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हमारी कमी क्या है या हमने अच्छा बताने का प्रयास किया है, क्योंकि आपका सुझाव, आपका लाइक और आपका कमेंट ही हमें मजबूती प्रदान करेगा, हमें संबल प्रदान करेगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जैव विविधता का क्या उल्लेख करता है? जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जैव विविधता किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को करता है। ये भी आंसर हो जाएगा। किसी क्षेत्र के संपूर्ण परिस्थिति को करता है, किसी क्षेत्र के संपूर्ण जीन्स को भी करता है। तो ऑप्शन तीनों हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।